ओशो ने अपने प्रवचनों में एक घटना का बड़े ही प्यारे अंदाज से वर्णन किया है और उसकी जो खूबसूरत व्याख्या की है, समझने जैसी। कहानी है भगवान बुद्ध के जीवन की। सुबह सुबह एक व्यक्ति उनके पास आया। वह घनघोर नास्तिक था। उसने अपने सिद्धांत भगवान बुद्ध को कहे, मैं ईश्वर में भरोसा नहीं करता हूँ, धार्मिक चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है, कर्मकांड में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है, मेरे मन में कोई आस्था नहीं है भगवान के प्रति। आपका क्या कहना है? मैं कई लोगों के पास गया हूं, आपका क्या मंतव्य है? भगवान बुद्ध ने गौर से उसकी तरफ देखा और कहा कि ध्यान में डूबकर, शांत होकर, सजग होकर मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, परमात्मा है। फिर दोपहर की घटना है। एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वह बहुत कट्टरपंथी आस्तिक है, भगवान की धारणा में सख्त भरोसा करता है, बचपन से ही ईश्वर के पूजा पाठ और सारे कर्मकांड करता है, तीर्थ यात्रा कर चुका है कई बार। उसने बुद्ध से पूछा, आप क्या क्या कहना है? क्या मेरी आस्तिकता बिल्कुल सही है? क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा? मैं पुण्यात्मा हूं? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, उसकी तरफ देखते रहे और कहा कि क्षमा करें, ना तो कहीं कोई परमात्मा है, ना कोई स्वर्ग है जहां मृत्यु के बाद तुम जाओगे, और ना जिसे तुम पुण्य समझते हो उसमें कुछ पुण्य है। अहंकार के वशीभूत होकर कुछ पाने की लालच में तुम जो भी करोगे वह लोभजन्य कृत्य, वह घमंड को पुष्ट करने वाला कर्म पुण्य नहीं हो सकता। फिर शाम की घटना है। एक तीसरा व्यक्ति आया। उसने कहा कि भंते, मैं ना आस्तिक हूं ना ही मैं नास्तिक हूं, मैं चिंतन मनन करता हूं। आस्तिकों के तर्क में भी कुछ लगती है कि सच्चाई होगी, नास्तिकों के तर्क में भी लगती है कुछ सच्चाई होगी। ये भी लगता है कि आस्तिकों की बातों में भी काफी कुछ झूठ है, और लगता है कि नास्तिकों की बातों में भी काफी कुछ झूठ है। ना मैं इससे सहमत हो पाता, ना मैं उससे सहमत हो पाता। मेरे मन में कोई स्पष्ट धारणा नहीं है कि परमात्मा है या नहीं, पाप पुण्य होते कि नहीं, स्वर्ग नरक होते कि नहीं। बड़ी उलझन में रहता हूं, इसलिए आपके चरणों में आया हूं, कृपया आप बताएं। बुद्ध ने उसकी बात बड़े गौर से सुनी, फिर आंख बंद कर ली, बहुत समय तक खोली ही नहीं। उसको कोई उत्तर ना दिया। कोई 10 मिनट बाद आंखें खोली, बहुत शांत निगाहों से उसकी तरफ देखते रहे, और कुछ हुआ। वह व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर बुद्ध के चरणों में झुका और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी समस्या का हल कर दिया। जब वह विदा हो गया, भगवान बुद्ध ने संध्या का भोजन किया। उसके पश्चात रात में जब वे विश्राम को गए, सोने को गए, तब उनके प्रमुख शिष्य आनंद ने, जो हमेशा उनके साथ रहता था, उसने कहा कि भगवान, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आज दिन भर में 3 अलग अलग लोगों को आपने अलग अलग जवाब दिए। एक से आपने कहा कि ईश्वर है, दूसरे से कहा ईश्वर नहीं है, और तीसरे को आपने कुछ कहा ही नहीं। ना है कहा, ना नहीं है कहा। आप निरुत्तर रह गए। और उससे भी बड़े आश्चर्य की घटना यह है कि आपके शांत और मौन और आंख बंद करके रह जाने में उस व्यक्ति ने कुछ पा लिया। वो बड़ा अनुग्रह से भर के विदा हुआ। तो मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूं, क्योंकि मैंने तो सारे उत्तर सुने।
इसके पहले कि हम सो जाएं, कृपया मुझे उत्तर दे दीजिए कि वास्तव में सच क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, वरना आज रात भर मुझे नींद नहीं आने वाली। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुमको तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया इसमें से, तुम्हारा प्रश्न ही नहीं था, तुम क्यों परेशान हो रहे? जिसका सवाल था उसको जवाब दिया है, तो मेरे और उसके बीच की बात थी। तुम व्यर्थी झंझट में पड़ गए। उसने कहा, मैं करूं क्या, मैं आपके निकट बैठा था, मैंने सुने और मैं बहुत ही दिग्भ्रमित हो गया हूं, हाईली कंफ्यूज्ड, और आज रात मुझे नींद नहीं आने वाली, आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। बुद्ध ने कहा, सुनो, एक व्यक्ति जो नास्तिकता की जंजीरों से बंधा था, उसको मैंने नास्तिकता के सिद्धांत के कारागृह से मुक्त किया। दूसरा व्यक्ति आस्तिकता की हथकड़ियों और बेड़ियों में बंधा था, मैंने उसको आस्तिकता के विचार, सिद्धांत और फिलॉसफी के जेल से बाहर निकाला। तीसरा व्यक्ति किन्हीं बंधनों में नहीं था, उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं था, उसको मैंने कोई भी हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं दी, उसको किसी कारागृह में बंद होने को नहीं कहा। मैं चुप रह गया, निरुत्तर, ताकि वह भी निरुत्तर रह जाए। मौन सन्नाटे में वह एकदम शांत हो गया। मैंने महसूस किया, उसकी तरंगों को मैंने छुआ, और इसका प्रमाण है कि वो मुझे धन्यवाद देकर विदा हुआ। उसे कुछ मिला। क्या मिला? खुला आकाश। वो तो आया था कारागृह की तलाश में, मैं उसे विचारों का एक सींखचा बना के दे दूं, एक पिंजड़े में बंद कर दूं, लेकिन वह अनुग्रहित हुआ कि मैंने उसे किसी पिंजड़े में बंद नहीं किया। तो जो व्यक्ति आस्तिक था उसको आस्तिकता के पिंजड़े से बाहर निकाला, जो नास्तिक था उसको नास्तिकता के पिंजड़े से बाहर निकाला, और जो व्यक्ति किसी पिंजड़े में नहीं था और चाहता था कि मैं उसको किसी पिंजड़े में डाल दूं, मैंने उसको खुला ही छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा, आनंद, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा कार्य देखने में विरोधाभासी लगता है, कंट्राडिक्टरी, लेकिन मेरे भीतर का इंटेंशन देखो। एक्शन पर मत जाओ कि मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्या किया, क्या नहीं किया, वो बात गौण है। उसके भीतर मेरा इरादा क्या है। मैं तुम्हें एक स्वतंत्र चैतन्य का आकाश देना चाहता हूं। तुम किन्हीं भी विचारों में अपने आप को क्यों बांधते हो? तुम कारागृह की तलाश में हो, तुम पिंजड़े की तलाश में हो, और मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मा का पंछी मुक्त गगन में उड़े। स्वतंत्रता, मोक्ष तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कहानी कहकर मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ठीक यही घटना सदगुरु ओशो के संग भी घटती है। अलग अलग प्रवचनों में, अलग अलग प्रवचन मालाओं में उन्होंने भिन्न भिन्न बातें कही हैं। जिनसे कही थी वो लोग अलग थे। जो प्रश्न करता था उसका सवाल अलग था, उसको जवाब अलग दिया। अब हमारी मुश्किल ये है कि हमारे पास सारी किताबें और सारे ऑडियो वीडियो उपलब्ध हैं और हम कहीं से भी कुछ भी सुन सकते हैं। हमारी स्थिति आनंद वाली हो गई। ओशो जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं वो हमारा सवाल नहीं है, मगर हम पढ़ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम हो रहे हैं कंफ्यूज्ड कि इस प्रवचन माला में उन्होंने ऐसा कहा था, इस प्रवचन माला में ऐसा कहा था, यहाँ पे बड़ी क्रांति की बात कही थी, वहां पे उन्होंने शांति की बात कही थी। एक जगह कहा था विद्रोह करो, एक जगह कहा था सब स्वीकार कर लो। किस बात को सच माने, किसको ना माने। सभी बुद्ध पुरुषों के साथ यह दुर्घटना घटती है। उनका इंटेंशन देखना, एक्शन मत देखना। ओशो को पढ़कर, सुनकर तुम अपने आत्मा को मुक्त आकाश में छोड़ सको, यह पर्पज है, यह उद्देश्य है। ओशो किसी विचारधारा में, किसी सिद्धांत में आपको बांधना नहीं चाहते हैं, आपको एक नया धर्म पकड़ाना नहीं चाहते हैं।
पुराने सब धर्मों से भी मुक्ति दिला देना चाहते हैं, और कहीं तो मुनि को ना पकड़ लो, उसके प्रति भी सावधान है। इसलिए सब प्रकार की विरोधाभासी बातें, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए, जानबूझ कर दिए, जरूरी है। नहीं तो फिर हम एक नया धर्म बना लेंगे, फिर नई संस्था खड़ी कर लेंगे, फिर एक नया संप्रदाय बन जाएगा। वैसे ही संप्रदाय नाम की बीमारी बहुत फैल चुकी है। एक और नया उपद्रव, एक और नई झंझट, लड़ाई झगड़ा करने का एक और नया बहाना। और याद रखना, पुराने बहाने तो पुराने पड़ जाते हैं, नया बहाना बड़ा ताजा, चमकीला, आकर्षक रहता है। सावधान। ओशो ने पूरा उपाय कर दिया है कि हम उनके इर्द गिर्द फिलॉसफी का, सिद्धांतों का ताना बाना ना बुन सकें। धन्यवाद।